उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी। नमस्कार साथियों, कानपुर के माकनपुर गांव से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जब इस घटना के बाद आरोपी का बयान सामने आया तो सभी के सभी हैरान रह गए। आरोपी का कहना था कि उसकी पत्नी और दोस्त की प्रेमिका उन्हें नजदीक नहीं आने दे रही थी, संबंध नहीं बनाने दे रही थी और इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। असल में कानपुर के माकनपुर गांव में रहने वाला 13 साल का लड़का रोज की तरह अपने घर से जिम जाने के लिए निकला, लेकिन फिर वापस नहीं आया। पहले तो घर वालों को लगा कि शायद वह दोस्त के साथ कहीं रुक गया होगा, लेकिन जब उसका मोबाइल बंद आने लगा और देर रात तक उसका कुछ भी पता नहीं चला तो पूरे परिवार में बेचैनी फैल गई। परिवार वाले उसे गांव में तलाश करने लगे। हर तरफ लड़के को ढूंढा जाने लगा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। घर वाले परेशान थे, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और अपनी जांच में जुट गई, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। रात भर की तलाश के बाद अगली सुबह जब परिवार वाले परेशान बैठे हुए थे, तभी एक युवक नजर अली उर्फ हुसैनी पीड़ित परिवार के पास आया और एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि आप लोग अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, हो सकता है कि बच्चे को अगवा कर लिया गया हो और शायद किसी ने फिरौती के लिए कोई मैसेज भेजा हो। पहले तो घर वालों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है। परिवार के सभी लोगों ने जब अपना फोन चेक किया तो उनके होश उड़ गए। लड़के के चाचा के मोबाइल पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था, तुम्हारा लड़का हमारे पास है, अगर लड़का सुरक्षित चाहिए तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। यह पढ़ते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में कोहराम मच गया। इस मैसेज के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी, तभी एक खबर ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। पता चला कि गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने कुएं में एक शव बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला गया। जांच में पता चला कि ये वही लड़का था जो गायब हुआ था और जिसकी फिरौती मांगी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मासूम के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। इस रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। सभी से पूछताछ हो रही थी और पुलिस अब गहराई से जांच करने लगी। तभी बातचीत के दौरान उन्हें हुसैनी की एक बात पर शक हुआ। परिवार वालों ने बताया कि हम तो लड़के को ढूंढने में लगे हुए थे, वो तो हुसैनी ने आकर कहा कि मोबाइल फोन चेक कर लो, तभी हमें यह मैसेज मिला। इस बात ने पुलिस के कान खड़े कर दिए और शक की सुई सीधा हुसैनी पर टिक गई। पुलिस ने शक के आधार पर हुसैनी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो एक चौंकाने वाली चीज मिली, लड़के का मोबाइल फोन जो कि हुसैनी की जेब में था। बस यहीं से कहानी पलटने लगी। जब हुसैनी से सख्ती से पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। हुसैनी ने कबूल किया कि उसने और उसके साथी अजहर उर्फ अज्जू ने मिलकर लड़के को अगवा किया था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों। हुसैनी ने जो वजह बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि कोई भी इसे सुनकर सन्न रह जाएगा। मीडिया सूत्रों के अनुसार उसने पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी और अजहर की प्रेमिका रमजान के पवित्र महीने की वजह से हमारे साथ संबंध नहीं बना रही थी। हमें डर था कि लंबे समय तक अगर ऐसा चला तो हम क्या करेंगे। तभी हमारी नज़र गांव के उस लड़के पर पड़ी। हमें लगा कि ये हमारे लिए आसान हो सकता है। इसके बाद हुसैनी ने पुलिस को बताया कि उन्हें पता था कि लड़का हर रोज शाम को 8:30 बजे जिम से लौटता था। 5 मार्च की रात जब वह वापस आ रहा था तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि गांव में एक लड़की आई है, चलो उससे तुम्हारी पहचान करवा देते हैं, दोस्ती करवा देते हैं। इस तरह उसे झांसे में लेकर ये लोग उसे गांव से आधा किलोमीटर दूर एक जंगल में सुनसान इलाके पर ले गए। इन दोनों आरोपियों ने वहां पहले से ही योजना बना रखी थी। लड़के को वहां ले जाकर पहले उसे बंधक बना लिया गया, फिर उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया। इसके बाद जब वो बेहोश होने लगा तो उन्होंने सोचा कि अगर वो जिंदा बच गया तो सारी सच्चाई बता देगा, इसलिए उन्होंने उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। फिर इन लोगों ने शव को उठाकर पास के कुएं में फेंक दिया। इस घटना के बाद हुसैनी और अजहर ने सोचा कि अब जब लड़का ही नहीं रहा तो इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए हुसैनी ने लड़के के मोबाइल फोन से उसके चाचा को मैसेज भेजा और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन घर वालों ने वह मैसेज वक्त पर नहीं देखा। ऐसे में हुसैनी खुद उनके पास गया और कहा फोन चेक करिए, हो सकता है कि कोई फिरौती वगैरह का मैसेज आया हो। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही घर वालों ने मैसेज देखा और पुलिस को बताया, पुलिस का शक सीधा हुसैनी पर गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो लड़के का मोबाइल फोन बरामद हुआ। उसके बाद जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। फिलहाल हुसैनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसका साथी अजहर उर्फ अज्जू
अभी भी फरार है। पुलिस की 3 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोनों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सोचिए, एक मासूम के साथ ऐसा सुलूक किया जाना, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? सोचिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। थाना अरौल के मकनपुर गांव में एक नाबालिग लड़के का शव कुएं में मिला था। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के पास मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि रमजान का महीना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी। इसलिए इन लोगों ने योजना बना करके नाबालिग लड़के को कारगिल से मिलाने के बहाने गांव से बाहर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। शव को कुएं से निकलवा करके पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।